गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। ठीक है, ये आशा करते हैं हम। और घर में क्या कर रहे होंगे? घर में या जहां भी होंगे आप इधर उधर, तो वहां पे क्या करेंगे? पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, हमने कल पढ़ा था क्लोरोफॉर्म पढ़ रहे थे हम। अब हम इसमें जैसे हमने स्क्रीन पे देख लिया होगा, आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। क्लोरोफॉर्म पढ़ा था। क्लोरोफॉर्म में आपने क्या पढ़ा था कि जो क्लोरोफॉर्म होता है वो प्रकाश की उपस्थिति में आके क्या करता है, वायु के संपर्क में ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके क्या बनाता है, कार्बोनिल क्लोराइड, या उसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फीन बोलते हैं, फॉक्सीन बनाता है। वो एक प्रकार की विषैली गैस है, ये पढ़ा था। फिर हमने उसमें पढ़ा था कि जो आपके क्लोरोफॉर्म होते हैं, इनको रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है, या जो क्लोरोफॉर्म होते हैं इनको बिल्कुल हम इनको जिनका जो इनका लेवल होता है वो बिल्कुल मुंह तक होता है, मतलब इनकी बोतल होते हैं वो बिल्कुल फुल फिलअप कर देते हैं हम। ये भी पढ़ा था हमने कि क्यों करते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था कि इसमें इथाइल अल्कोहल भी क्यों मिलाते हैं हम। ठीक है, तो इथाइल अल्कोहल में आपने ये पढ़ा था कि क्या होता है कि एक तो ये इथाइल अल्कोहल ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। दूसरी चीज ये क्या बनाता है आपके पास में, डाई इथाइल क्या बनाता है, कार्बोनेट में परिवर्तित कर देता है। तो इसकी हमने रिएक्शन नहीं देखी थी पिछली वीडियो में। ठीक है, ये रिएक्शन जरूरी है। ठीक है, कहीं ना कहीं काम आएगी आपकी, तो ये भी हम करवा देते हैं यहाँ पे थोड़ी सी रिएक्शन आपकी। सबसे पहले क्या होता है आपके पास में, आप यहाँ पे आपने किसकी रिएक्शन करानी है, क्या है आपके पास में, इथाइल अल्कोहल। तो आपने यहाँ पे दो मॉलिक्यूल किसके लेने हैं, इथाइल अल्कोहल के लेने हैं। तो ले लो आप C2H5 और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, OH। ठीक है, ये आ गया। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं आपका C2H5OH। क्लियर? फिर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ में करा रहे हैं, आपके किसके साथ में करा रहे हैं, मैंने क्लोरोफॉर्म बोला क्या, क्लोरोफॉर्म के नहीं, जो आपके पास में फॉक्सिन गैस होती है ना, उसके साथ में हम क्रिया करा रहे हैं। क्योंकि आपका क्या होता है, मैंने जब आपको बताया था कि क्या करता है क्लोरोफॉर्म, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, कार्बोनिल क्लोराइड बनाता है, COCl2। ठीक है, जब हम इसमें इथाइल अल्कोहल भी लाते हैं, तो जो इथाइल अल्कोहल होता है वो कार्बोनिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाता है, डाई इथाइल का कार्बोनेट बनाता है। तो आप यहाँ पे क्या लोगे, कार्बोनिल क्लोराइड, ये आ गया आपके पास में, और यहाँ पे आ जाएगा CO। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है बॉन्ड टूटने की। तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ से जो आपका ये H है, ये क्या हो जाएंगे, दोनों रिएक्शन करके, और यहाँ पे आपको क्या प्राप्त होगा, HCl। ठीक है, जो आपका अदर प्रोडक्ट है उसमें आपको क्या होगा, यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं HCl। क्लियर? दो मॉलिक्यूल है तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, दो आ जाएंगे आपके भाई। चलो, ये आपके क्या आ जाएंगे, दो मॉलिक्यूल किसके आ जाएंगे, HCl की। अब यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खाली हो गई, यहाँ से कार्बन की हो गई, यहाँ से भी ऑक्सीजन की, तो ये दोनों ही क्या करेंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे। तो ये होगा आपको इस तरीके से प्राप्त C2H5, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, C2H5, और क्या बच रहा था, देखो O बच रहा था, और यहाँ पे किसके साथ जुड़ेगा, वो इस CO के साथ में जुड़ेगा, तो ये O, और यहाँ पे अगेन क्या आ जाएगा, C2H5। क्लियर? ये बात बहुत इजी है यार, HCl हटा देना, बाकी जो बचेगा वो लिख दो भाई, क्या दिक्कत आ रही है। चलो अब इनका नाम भी लिख देते हैं। ये क्या है आपके पास में, टू मॉलिक्यूल ऑफ, क्या है आपके पास में, इथाइल। इथाइल क्या है, अल्कोहल, और ये क्या है आपके पास में, कार्बोनिल, कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपके पास में, डाई इथाइल कार्बोनेट। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बहुत इजी है। चलो अब हम थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे आपको, ठीक है, क्या पूछा जाएगा सबसे पहले आपको कि क्लोरोफॉर्म की नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ क्रिया कराने पर आपको क्या प्राप्त होगा, या फिर आपके पास में क्लोरोफॉर्म की एसीटोन की क्रिया, एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COCH3।
से क्रिया कराने पर क्लोरोफॉर्म की सिल्वर पाउडर इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। सिल्वर पाउडर वैसे तो लगभग सभी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। या आपके पास में नेमिंग भी आएगी, कार्बिलेमिन आ जाएगी और क्या आ जाएगी, रिमरटीमेन अभिक्रिया, ठीक है। क्लियर हुई बात। सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में आपके पास में सबसे पहले आता है अपचयन, ठीक है। क्या हो जाएगा कि क्लोरोफॉर्म H2 के साथ क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, आपको मीथेन प्राप्त होता है। चलो भाई, अब हम बात आती है केमिकल रिएक्शन की। लिख लो आप केमिकल रिएक्शन। क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसकी क्रिया किसके साथ में करा रहे हैं, आपके H2 के साथ में करा रहे हैं, और आपको प्राप्त क्या हो रहा है यहाँ पे, मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, CH4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बैलेंस है, नहीं है, दैट्स मीन क्या है, हमें यहाँ पे क्या लेने पड़ेंगे, 3 हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे, 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे किसके, हाइड्रोजन के। तो क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पे 6 हाइड्रोजन। क्लियर हुई बात। तो आपका क्या हो जाएगा, CHCl3 प्लस CH2, क्लियर। और आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, अब देखो प्लस कितने HCl है, 3 HCl। अब बारी आती है देखने की बैलेंस की। तो यहाँ पे देखो कितने हाइड्रोजन है, 3 प्लस 4 7 हो गए, और यहाँ पे देखो 1 हो गए, 6 हो गए, 7। और Cl3 देखो, क्लोरीन कितने 3 है, यहाँ पे भी आपके क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन काउंट कर लो आप, 7 हो गए, 7, ठीक है भाई। कार्बन भी 1 है। बस इसी तरीके से आपको क्या करना है, जब रिएक्शन बनाते हो ना उनको बैलेंस जरूर करना है, क्योंकि 10th क्लास में हमने सीखा है ना कि बैलेंस करना क्यों जरूरी है, किसी भी चीज का संतुलित होना क्यों जरूरी है भाई, ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो बैलेंस भी करना है। क्लियर हुई बात। नाम भी लिख लेते हैं, क्लोरोफॉर्म, ये क्या हो जाएगा आपका, आपके पास में यहाँ पे हाइड्रोजन, ये क्या हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे मीथेन, और ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। क्लियर है बात। आगे देख लेते हैं। अब आगे है आपके पास में क्लोरीनेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्या होता है यहाँ पे कि जब हम क्लोरोफॉर्म की क्रिया किसके साथ में करा रहे हैं, क्लोरीन के साथ में करा रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। चलो भाई सबसे पहले आप कर लो फटाफट से, ये तो बहुत ईजी है भाई, ये सब कर लोगे, इसको तो तुम शुद्धि भी लिख लो, ऐसे ही लिख लोगे तो इजिली कर लोगे, ठीक है। चलो भाई, क्लोरोफॉर्म CHCl3, और क्या करना है यहाँ पे, Cl की रिएक्शन करानी है आपके पास में, तो क्लोरीन की करा दी। अब देखो यहाँ पे क्या है, CCl4, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा हम लिख लेते हैं अलग तरीके से भाई समझने के लिए, कार्बन ClClH, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, इस H को हम इधर लिख लेते हैं। चलो यहाँ पे HClCl, प्लस में क्या आ जाएगा, ClCl। अब यहाँ पे देखो बात आती है बॉन्ड टूटने की, यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। क्या बनेगा फिर आपको, HCl, और जो आपके पास में क्या क्या बचेगा फिर, CCl4। देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूटा, और यहाँ पे भी ये क्लोरीन बेचारा अकेला हो गया। कार्बन ने बोला भाई चल क्या हो जाएगा, हम क्या कर लेते हैं, अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं। तो इन दोनों ने क्या करा, जब अपना अष्टक पूरा करा तो यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ आपको, कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा HCl। इतनी इजी है यार, कुछ ज्यादा टफ थोड़ी ना है इसमें, ठीक है। कोई महाभारत नहीं है ऑर्गेनिक में, बहुत इजी है। क्या प्राप्त हुआ आपको, जब आपने क्या करा, क्लोरोफॉर्म की क्रिया क्लोरीन के साथ में कराई, तो आपको क्या प्राप्त हुआ, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त हुआ। ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, ठीक है। क्या है आपके पास में, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपका क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म। क्लियर हुई बात, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। क्या करा आप, चयन में हाइड्रोजन अपचयन, देखो एक आपके पास में उपचयन होता है, एक अपचयन होता है। अपचयन में आप किसकी क्रिया कराते हो, हाइड्रोजन की, और उपचयन में ऑक्सीजन की, ऑक्सीडेशन, ठीक है, होता है ना। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये तो आपने पढ़ा है, ये भी हमारे 10th क्लास में केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में है, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास में नाइट्रिक एसिड के साथ क्रिया कराने पर क्लोरोपिक्रिन आपको क्या बनता है, ये क्या है, एक विस्फोटक पदार्थ है। क्या है आपके पास में, देखो
नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला बता दो फटाफट से, क्या होता है? फटाफट से कमेंट करो भाई जल्दी से। नाइट्रिक एसिड का पढ़ा है भाई सबने? क्या होता है चलो देख लेते हैं। सबसे पहले किसकी रिएक्शन करानी है आपने? CHCl3। बताओ भाई किस किस को पता है? HNO3। क्लियर भी बात? क्या है अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? चलो इसको हम देख लेते हैं। अब इसकी लिखने की बारी आती है कि किस प्रकार से हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। तो ये आपके पास में CHCl3 हो जाएगा और आपके पास में यहाँ पे प्लस HO को अलग कर लो और NO2 को अलग कर लो यहाँ पे, क्योंकि क्या होगा आपका जो बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ठीक है, अब जब बॉन्ड टूटेगा तो यहां से इसको आप इस हाइड्रोजन को भी ऐसे जोड़ लो। चलो ऊपर की साइड जोड़ लेते हैं ताकि थोड़ा बॉन्ड टूटने में हमें भी, देखो अब यहां से ये वाला बॉन्ड टूटता है और यहां से ये वाला बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है, और ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? बिल्कुल आसानी से ही क्या हो जाएंगे? आपका यहाँ पे जुड़ जाता है। तो आपको तब क्या प्राप्त हो जाता है? क्या क्या बच रहा है देखो, क्या हो जाएगा? CCl3 और डैश आपका क्या हो जाएगा? NO2। ठीक है, क्या है यहाँ पे? ये 2 है और बाद में अदर प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा आपका? H2O। देखो कितना इजी है। क्या है यहाँ पे? CCl3 और NO2। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोपिक्रिन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्लोरोपिक्रिन। ठीक है, प्लस H2O। क्या है? ये एक विस्फोटक है। विस्फोटक तो पता ही होगा सबको। चलो भाई नाम लिख लेते हैं इनका। क्या है ये आपके पास में? क्लोरोपिक्रिन। ठीक है, इसका नाम, इसका ये क्या है आपके पास में? नाइट्रिक एसिड। क्या है आपके पास में? नाइट्रिक एसिड। क्लियर? नाइट्रिक एसिड को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं HNO3, HO और NO2। तो क्या हो जाएगा आपको? क्या जब क्लोरोफॉर्म की नाइट्रिक एसिड के साथ में अभिक्रिया करते हैं, ये लिखना भी है आपने, ऐसे नहीं कि बिल्कुल रिएक्शन लिख के और एक साइड हो रहे हो, इसको लिखना है बिल्कुल अच्छे अच्छे तरीके से। क्या लिखोगे कि जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया किसके साथ में? नाइट्रिक एसिड के साथ में कराई जाती है तो हमें उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? क्लोरोपिक्रिन प्राप्त होता है तथा अदर प्रोडक्ट में आपको क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है। क्लियर हुई बात? चलो भाई आगे देख लेते हैं। अब आगे है हमारे पास में एसीटोन। फटाफट से कमेंट करो एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से। देखते हैं कौन किसको कितना पता है। अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले। ठीक है, देखते हैं किसका ध्यान कितना ज्यादा है पढ़ने में। कौन बिल्कुल चैट में लगा है, लाइव चैट में जैसे चलते रहते हैं ना, पढ़ते तो तुम हो नहीं, कुछ कुछ बच्चे, और कुछ क्या करते हैं? बिल्कुल मस्ती लेते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है यार बिल्कुल भी। ठीक है, क्या करना है? अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से वीडियो को क्या करो, ध्यान से देखो और ध्यान से पढ़ो, नहीं तो दिक्कत आएगी आपको, पढ़ नहीं पाओगे। चलो यहाँ पे देखो एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COCH3। लिख लो भाई सबसे पहले CHCl3। क्लोरोफॉर्म तो सब में कॉमन है क्योंकि हम क्लोरोफॉर्म की केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? CH3CO और यह आपके पास में क्या आ जाएगा? CH3। क्या प्राप्त होता है आपको? क्लोरीटोन प्राप्त होता है। ये क्या है? एक प्रकार की औषधि है। ठीक है, मेडिसिन भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, क्या करा हमने यहाँ पे? अब यहाँ पे ध्यान से देखना। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे? CHCl3 और एसीटोन का फॉर्मूला, इसको हम ऐसे लिखते ना, CH3COCH3। क्लियर हुई बात? अब ये क्या हो जाएंगे? यहाँ पे ये सारे जो आपके पास में कंपाउंड है, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? अभिकारक जुड़ जाएंगे आपस में। तो ये बिल्कुल क्या प्राप्त होगा? आप देखो यहाँ पे ये CO है। क्लियर हुई बात? और यहां से ये आप इसके पास में ये क्या आ जाता है? एक बैलेंस में क्या जुड़ जाता है? इसका OH जुड़ जाता है। दूसरे साइड क्या आ जाता है? इसका CCl3 आ जाता है। इधर क्या आ जाता है आपके पास में? CH3 आ जाता है। और तीसरी साइड भी क्या आ जाएगा? चौथी साइड CH3। ये क्या होता है आपके पास में? क्लोरीटोन। क्या बोलते हैं इसको? क्लोरीटोन। जब हम क्लोरोफॉर्म की क्रिया एसीटोन के साथ में कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? क्लोरीटोन प्राप्त होता है। ये एक प्रकार की क्या है? औषधि है, मेडिसिन है। चलो भाई नाम भी लिख लो आप फटाफट से। क्या हो जाएगा आपके पास में? यहाँ पे क्लोरोफॉर्म तो पता है, ये क्या है? एसीटोन। और ये क्या है आपके पास में? क्लोरीटोन। क्लियर हुई बात? क्या है आपके पास में? क्लोरीटोन का फॉर्मूला अगर आप लिखोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में? देखो CH3
को डबल कर दो और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा C, और इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो इस तरीके से लिख सकते हो, यहाँ पे OH लिख दो और यहाँ पे क्या लिख दो, CCl3। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। वैसे ज्यादा इजी आपको ना ये वाला समझ में आएगा, ठीक है। ये वाला इस तरीके से लिख तो सकते हो आप, थोड़ा इस तरीके से लिख लेना, लेकिन क्या होगा ज्यादा जल्दी समझ में कौन सा वाला आएगा, ये वाला ऊपर वाला है, स्ट्रक्चर आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाता है, ये कार्बन क्या होता है। अच्छा एक चीज बतानी रहेगी यहाँ पे, ये कार्बन यहाँ पे क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है ना ऑक्सीजन के साथ में, इस तरीके से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों ही बॉन्ड टूट जाते हैं, ठीक है। तो जब ये दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ में क्या आ जाता है, एक हाइड्रोजन आ जाता है, और बाकी यहाँ पे जो आपके पास में हाइड्रोजन किसके साथ में जुड़ जाता है, एक बॉन्ड से किसके साथ में, दोनों नहीं सॉरी, एक बॉन्ड टूटता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है, और यहाँ से इस हाइड्रोजन का ये वाला बॉन्ड टूटता है। इसको थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आपको, बिल्कुल ध्यान से देखना। ये डबल बॉन्ड था और इसको हाइड्रोजन को हम इस तरीके से यहाँ पे इसको साइड में लिख लो आप, C और यहाँ पे आपका H आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, और यहाँ से एक बॉन्ड ये वाला टूट जाता है, ठीक है। तो जब यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा तो इसकी एक वैलेंसी खाली हो जाती है, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन और कार्बन दोनों की एक एक वैलेंसी खाली हो जाती है। तो ऑक्सीजन के साथ में कौन जुड़ जाता है, हाइड्रोजन जुड़ जाता है, और कार्बन के साथ में कौन जुड़ जाता है, CCl3 जुड़ जाता है। क्लियर हुई बात? तो आपका क्या प्राप्त होता है, आपको क्लोरीटोन प्राप्त होता है। आगे देख लेते हैं। अब आगे है हमारे पास में सिल्वर पाउडर के साथ में क्रिया, ठीक है। दो अणु किसके लेने हैं, यहाँ पे आपने क्लोरोफॉर्म के लेने हैं, 6 परमाणु आपने किसके लेने हैं, यहाँ पे Ag क्या है आपके पास में, सिल्वर से क्रिया करके आपका क्या बनता है, एसिटिलीन बनता है। एसिटिलीन का फॉर्मूला फटाफट से बताओ यार, जल्दी बताओ एसिटिलीन का फॉर्मूला। चलो भाई ये वाला पेन चूज कर लेते हैं। चलो क्या लेना है, सबसे पहले हमने दो अणु किसके लेने, क्लोरोफॉर्म के, तो ले लो भाई C, ठीक है। यहाँ पे आप H लिख दो, 1 2 3, Cl, और यहाँ पे आपने क्या लिखना है, 6 मॉलिक्यूल किसके लेने, सिल्वर के लेने। 2 मॉलिक्यूल एक ये ले लिया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl, और ये C और H, भाई इस तरीके से लिख सकते हैं ना इसको, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से ये तीनों बॉन्ड टूट जाते हैं, और यहाँ से ये तीनों बॉन्ड टूट जाते हैं, ठीक है। अब जब तीनों बॉन्ड टूट जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, यहाँ पे किसके साथ में, सिल्वर के साथ में रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तब आपको क्या प्राप्त होता है, AgCl प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आपके पास में तब क्या बन जाएगा, एसिटिलीन का CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन होता है आपके पास में, और प्लस क्या हो जाएगा, 6AgCl। क्लियर? नाम लिख लो भाई, एसिटिलीन। इसको क्या लिखोगे, सिल्वर क्लोराइड। यहाँ पे क्या है आपके पास में, ये क्लोरोफॉर्म है, ये क्या है आपके पास में, यहाँ पे सिल्वर है, सिल्वर पाउडर, ठीक है। ये भी क्या है आपके पास में, क्लोरोफॉर्म। क्लियर है बात? क्या हुआ यहाँ पे कि क्लोरीन के आपके क्या जो कार्बन से 3 क्लोरीन जुड़े थे वो तीनों ही बॉन्ड आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे से बिल्कुल टूट जाएंगे, और यहाँ से भी ये बॉन्ड टूट जाएगा। जब ये तीनों ही टूट जाएंगे तो यहाँ पे ये किसके साथ में जुड़ जाएंगे, यहाँ पे जो आपके पास में सिल्वर था, तो आपको क्या प्राप्त होगा, एसिटिलीन प्राप्त होगा। क्लियर? आगे देखते हैं। अब आगे है, 1 मिनट, हाँ इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। नाम इनका थोड़ा सा इसको समझ लो, हाँ पहले ये जुड़े, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। नाम लिख लेना इनका, क्या आ जाएगा नाम में, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में क्लोरोफॉर्म, यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा सिल्वर पाउडर, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एसिटिलीन। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे इसीलिए मैं कहाँ लिख रही हूँ, इसको ऊपर लिख रही हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, बिल्कुल इसको लिख लेना है यहाँ पे अच्छी तरीके से, उसके नीचे ही लिखना। क्लियर? चलो आगे देख लेते हैं। अब आगे है हमारे पास में कास्टिक सोडा के साथ क्रिया। जब हम क्लोरोफॉर्म की NaOH कास्टिक सोडा हो गया, और कास्टिक पोटास क्या होता है हमारे पास,
KOH से क्रिया कराते हैं आपको क्या प्राप्त होता है, फॉर्मिक एसिड प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि इसमें थोड़ा आपको आप गड़बड़ा सकते हो। चलो भाई कर लेते हैं इस रिएक्शन को। क्या है हमारे पास में CHCl3, ठीक है। क्लोरोफॉर्म की किसके साथ में हम क्रिया करा रहे हैं, यहाँ पे NaOH के साथ में करा रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, क्रिया करा के देखो सिंपल सा है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो 3 Na है सोडियम है और यहाँ से ये जो क्लोरीन है, ये दोनों, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, दोनों ही क्या हो जाएंगे, आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, 3NaCl बनाएंगे। और यहाँ पे आपको क्या होगा, क्या प्राप्त होगा, आपको प्राप्त होगा यहाँ पे C, यहाँ पे आपका आ जाएगा OH, NaOH था ना जो बच रहा था वो लिख लो आप। यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, OH, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा H, और प्लस में 3NaCl। क्लियर हुई इतनी बात। देखो सिंपल सा है भाई, CH और 3 यहाँ पे OH थे, तो OH क्या हो जाएंगे, जैसे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड जोड़ते थे ना, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में हमारे पास में चारों तरफ से क्या जुड़ जाते थे, आपके पास में क्लोरीन जुड़ जाते थे। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो पहले से ही जुड़ा था, 3 क्या बचे थे, OH बचे थे, तो ये क्या बचेगा इस तरीके से। अब इसको आगे भी इसकी रिएक्शन होती है, ठीक है। अब आगे ये क्या हो प्राप्त होगा आपको, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड ये वाला टूट जाएगा, बॉन्ड टूटता है और यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटता है, तो ये H2O अलग हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, जब H2O अलग होता है, अलग कर दो इसको H2O, तो आपका यहाँ पे क्या बन जाता है, HCOOH। इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मिक एसिड। क्लियर हुई बात। फॉर्मिक एसिड कहां से किससे प्राप्त होता है, आपको फॉर्मिक एसिड किससे प्राप्त होता है, चींटियों से प्राप्त होता है, ठीक है। तो इतनी बात आई समझ में। क्या होता है आपके पास में, जब क्लोरोफॉर्म NaOH की क्रिया हम किसके साथ में कराते हैं, क्लोरोफॉर्म की क्रिया कास्टिक सोडा के साथ में कराते हैं, तो आपको क्या प्राप्त होता है, फॉर्मिक एसिड बनता है। अब आपको ये सातों की सातों रिएक्शन क्या करनी है, फटाफट से अपनी कॉपी में बिल्कुल अच्छी अच्छी राइटिंग में लिख देनी है, ठीक है। तो इसको एक बार दोबारा खुद से भी कर लेना। अब इसमें थोड़ा नेमिंग की रिएक्शन आ जाती है आपके पास में। इसमें आएगा एक आपके पास में रिमरटीमेन आएगा, दूसरा कार्बिलमीन। इनमें थोड़ा सा लगभग थोड़ी सी रिएक्शन है जो थोड़ी बहुत सेम है, तो इसको बिल्कुल भी इनमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले रिमरटीमेन देखते हैं हम। रिमरटीमेन में क्या है आपके पास में कि जब फिनॉल की क्रिया, अब फिनॉल का फॉर्मूला बताओ भाई फटाफट से। फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, बेंजीन रिंग होती है, ठीक है, और इसमें क्या आ जाता है आपके पास में OH आ जाता है। जब फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म, क्या होता है क्लोरोफॉर्म, CHCl3 तथा KOH क्या है आपके पास में, कास्टिक पोटास से की जाती है, तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। इसे क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रिमरटीमेन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलो देख लेते हैं आप थोड़ा सा इनको, किस तरीके से आपके यहाँ पे बॉन्ड टूटते हैं। देखो यहाँ पे क्या, इनमें क्या हो जाता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन होते हैं ना यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाता है, ये हाइड्रोजन क्या हो जाता है, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है। और पहले तो यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 3KOH लेने, ठीक है। जब आप 3KOH लगे तो यहाँ से ये Cl और ये क्या हो जाएंगे, आपस में रिएक्शन कर लेंगे, ठीक है। तो ये अदर प्रोडक्ट में आपके आ जाएंगे। तो और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अब यहाँ पे क्या करना है, ये देखो ये CH और यहाँ से आपको क्या ले लेना है, एक O ले लेना है, ठीक है। क्या लेना है आपको, एक O ले लेना है। तो ये बनेगा आपके पास में बेंजीन रिंग, OH एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे देखो ये बॉन्ड टूटता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, CHO आ जाएगा। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा है, यहाँ पे आपके पास में कितने हाइड्रोजन बचे हैं, 3 बचे हैं, तो कितने हो जाएंगे, ये 4। तो इसको क्या लिखेंगे आपके पास में, 2H2O। क्लियर है बात। देखो अगर आप बैलेंस भी करोगे ना, तो पहले आप पूरा हम रिएक्शन को देख लेते हैं, तो उसके बाद बैलेंस भी देख लेते हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा, तो ये जब टूटा ये वाला हाइड्रोजन, तो ये किसके साथ में जुड़ जाता है, यहाँ पे आपके पास में OH के साथ में जुड़ जाता है। तो OH यहाँ पे कितने आपने, एक O तो हमने पहले ही साइड कर लिया था ना, किसके लिए, CHO के लिए। तो ये CHO इसके साथ में जुड़ जाता है,
तो आपको क्या प्राप्त होता है यहाँ पे, सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। फिर आपके पास में यहाँ पे कितने, 3 हाइड्रोजन थे, 1 हाइड्रोजन ये रहा। ऑक्सीजन कितने बचे थे, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन बचे थे, वहां पे भी देखो 2 ऑक्सीजन है, 3K ये रहा और Cl3 ये रहा। क्लियर हुई बात? तो अब नाम लिख लो फटाफट से। तो ये हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे सैलिसिल एल्डिहाइड। क्लियर है बात? क्या हो जाएगा यहाँ पे, सैलिसिल एल्डिहाइड, और यह क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, इनका भी नाम लिख लो भाई, फिनोल, ये क्या है आपके पास में, क्लोरोफॉर्म, और यहाँ पे ये क्या है, कास्टिक पोटास। क्लियर? क्या होता है रीमा-टीमेन अभिक्रिया, कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्लोरोफॉर्म की क्रिया किससे कराते हैं, फिनोल तथा कास्टिक पोटास के साथ संपन्न कराई जाती है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है सैलिसिल एल्डिहाइड, हमें प्राप्त होता है। इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रीमा-टीमेन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है बात? अब कार्बिल अमीन में देख लेते हैं, मैंने बोला था ना दोनों थोड़ा थोड़ा सेम है, तो देखते हैं अभी इसको भी। ठीक है, तो कार्बिल अमीन में क्या होता है आपके पास में, जब किसी प्राथमिक अमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म तथा KOH, देखो वहां पे भी क्या हो रहा था, हमारे पास में क्लोरोफॉर्म भी आ रहा था और दूसरा क्या आ रहा था आपके पास में, KOH आ रहा था। तो इसमें ना थोड़ा सा कंफ्यूजन कहाँ पे होती है कि रीमा-टीमेन और कार्बिल अमीन में समझ में नहीं आता है कि किसमें बेंजीन रिंग आती है और किसमें अमीन आता है। ठीक है, तो क्या याद रखोगे, देखो कार्बिल अमीन है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, अमीन आ जाएगा। ठीक है, और जो रीमा-टीमेन है उसमें क्या आ जाएगा आपके पास में, फिनोल आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको याद कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, प्राथमिक अमीन, तो प्राथमिक अमीन क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, NH2। क्लियर? की क्रिया किसके साथ में करा रहे हैं हम, यहाँ पे CHCl3, और प्लस आपके पास में क्या आ जाएगा यहाँ पे 3KOH। ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट तो आप, ये दोनों अभिकारक आपकी किस में थे, रीमा-टीमेन में भी थे। क्लियर है बात? ये क्या होता है आपके पास में, ये होता है प्राथमिक अमीन भी बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं हम, क्या आता है आपके पास में, ये क्या हो जाएगा, कार्बिल अमीन भी, सॉरी प्राथमिक अमीन। ठीक है, क्लियर है बात? ये प्राथमिक अमीन की क्रिया किसके साथ में करा रहे हैं, जब क्लोरोफॉर्म तथा KOH क्या होता है हमारे पास में, कास्टिक पोटास होता है। ठीक है, कास्टिक पोटास के साथ में संपन्न करा रहे, तो आपको क्या प्राप्त होता है, देखो यहां से ये, अब यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, ये H2 अलग हो जाता है, और यहां से ये इसके साथ ये जो C है ये यहाँ पे इसके साथ में जुड़ जाता है। क्लियर है बात? क्या हो जाता है यहाँ पे कि यहाँ पे आपका जो H2 था वो क्या हो जाता है, उसका बॉन्ड टूट जाता है, और यहाँ पे आपके उसकी जगह पे क्या आ जाता है, आपका क्या आ जाएगा, वहां पे कार्बन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में क्या क्या बच रहे हैं, अब जो बच रहे हैं देखो क्या हो जाएगा, 3KCl को तो अलग कर लो। अब हम देखते हैं हमारे पास में जल के कितने अणु बचे, देखो यहाँ पे 3 है। क्लियर? 2H यहाँ पे हो गए, कितने हो गए, 3 ये हो गए, 2H यहाँ पे 5 हो गए, और एक H है 6। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में 3H2O। क्लियर भी बात? इसको क्या बोलते हैं हम, कार्बिल अमीन। क्या है हमारे पास में, ये कार्बिल अमीन। ठीक है, क्या बोला मैंने, जब किसी प्राथमिक अमीन की क्रिया हम क्लोरोफॉर्म तथा KOH के साथ में करा रहे हैं तो कार्बिल अमीन यौगिक बनते हैं, जो क्या होते हैं, दुर्गंध युक्त होते हैं, और इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे हम, कार्बिल अमीन अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना रीमा-टीमेन और कार्बिल अमीन में। रीमा-टीमेन में हम क्या करते हैं, जब फिनोल की क्रिया हम किसके साथ में करा रहे हैं, क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक पोटास के साथ में करा रहे हैं, तो आपको क्या प्राप्त हो रहा है, वहां पे क्या प्राप्त हो रहा है आपको, वहां पे प्राप्त हो रहा है एसिटल्डिहाइड। ठीक है, कौन सा एसिटल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है आपको, जल्दी से बताओ भाई, अभी तो हमने पढ़ा था। ठीक है, और जो आपके पास में कार्बिल अमीन है, कार्बिल अमीन में भी हम एज इट इज किसकी क्रिया कराते हैं, क्लोरोफॉर्म, और दूसरा आपका कास्टिक पोटास सेम आ जाता है कि क्रिया किसमें करा रहे हैं, प्राथमिक अमीन से करा रहे हैं। ठीक है, प्राथमिक अमीन से कराने पर आपको क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे कार्बिल अमीन प्राप्त होता है, तथा 3H2 जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो आपके 3 होते हैं, और
यहाँ पे क्या आ जाता है, पोटेशियम क्लोराइड भी आपको प्राप्त होता है। क्लियर, बिल्कुल दोनों में कंफ्यूज मत हो ना। आगे देखते हैं। अब आता है हमारे पास में इथाइल अमीन की क्रिया हम किसके साथ में करा रहे हैं। ये क्या था, हमारे पास में एरीन था ना, कि जब बेंजीन रिंग को क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा था ना, हमारे पास में बेंजीन रिंग क्या होती है, एरीन होती है, और एल्किल हैलाइड वो क्या होते हैं, एल्केन। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसके करा रहे हैं, यहाँ पे एल्केन। तो यहाँ पे एल्केन में क्या है हमारे पास में, इथाइल अमीन की क्रिया किसके साथ में करा रहे हैं हम, CHCl3 क्लोरोफॉर्म तथा NaOH। यहाँ पे हमारे पास में क्या है, NaOH। NaOH क्या होता है आपका, कास्टिक सोडा। ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, के साथ अभिक्रिया की समीकरण लिखे। इस प्रकार से भी आपके पास में क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले भाई लिखो, इथाइल अमीन का क्या होता है, C2H5, और अमीन का क्या होता है, NH2। ये तो सबको पता होगा। इसकी क्रिया हम किसके साथ में करा रहे हैं, देखो CHCl3, और दूसरा आपके पास में क्या है, आपके पास में यहाँ पे NaOH। अब यहाँ पे जब क्लोरीन के 3 अणु हैं, तो यहाँ पे हमने क्या ले लेना है, सोडियम के भी 3 मॉलिक्यूल ले लेना है। क्यों लेने हैं, क्योंकि हमने क्या करना है, NaCl को तो क्या कर देना, बिल्कुल अलग कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, वहां पे हमारे पास में क्या बन रहे थे, कार्बिल अमीन बन रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में भी क्या हो जाएगा, एज इट इज, यहाँ से ये H2 हट जाएगा, H2 की जगह क्या आ जाएगा, H2 की जगह आपका क्या आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा। तो ये होगा C2H5, और क्या आ जाएगा आपके पास में NC। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, अगर आपके पास में CN होता है तो वो होता है आपका साइनाइड, ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। और अगर N आगे आ जाता है तो वो आपका क्या हो जाता है, आइसोसाइनाइड। क्लियर है बात। प्लस में क्या बचे, आप देखो यहाँ पे 3NaCl, हाइड्रोजन देख लो भाई कितने हैं, OH। ठीक है, 3 H हो गए, 4 H हो गए, और ये क्या हो गया आपके 6। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 3H2O। ठीक है, नाम लिख लेते हैं फटाफट से इनके। यहाँ पे क्या है आपके पास में, इथाइल अमीन। ये क्या है आपके पास में, क्लोरोफॉर्म। ये क्या है आपके पास में, कास्टिक सोडा। और ये क्या हो जाएगा आपके पास में, इथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, और अगर हमारे पास में CN होता तो वो क्या हो जाता है आपका, साइनाइड हो जाता है। और अगर NC आगे आ जाता है वो आपके पास में क्या आ जाता है, आइसोसाइनाइड। क्लियर हुई बात, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो ना। सबसे पहले कार्बिल अमीन, ठीक है, कार्बिल अमीन में और रिमोटिमिन में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। कार्बिल अमीन हमारे पास में क्या होता है, कार्बिल अमीन में हम क्या लेते हैं, अमीन आ रहा है तो प्राथमिक अमीन। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाता है, बेंजीन रिंग, और उसमें NH2। उसके क्रिया हम क्लोरोफॉर्म तथा किसके साथ में करा रहे हैं, कास्टिक पोटास के साथ में करा रहे हैं। ठीक है, अच्छा इनका नाम भी लिख लेना आप, नाम नहीं लिखा हमने इसका। ये आ जाएगा आपके पास में अमीन। ठीक है, प्राइमरी अमीन, 1 डिग्री अमीन भी लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्लोरोफॉर्म, कास्टिक पोटास। क्लियर है बात। ठीक है, और आपको क्या प्राप्त होता है, उत्पाद के रूप में आपको प्राप्त होता है कार्बिल अमीन। इसी तरीके से जो आपके पास में रिमोटिमिन अभिक्रिया थी, कौन सी अभिक्रिया, रिमोटिमिन। रिमोटिमिन में क्या होता है कि जब आप किसकी, फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ में करा रहे हो, CHCl3 क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक पोटास के साथ में करा रहे हो, तो आपको क्या प्राप्त होता है, सैलिसिल एल्डिहाइड आपको क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे आपके पास में एसिटल्डिहाइड होता है ना, एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CHO। ठीक है, ये क्या होता है आपके पास में, एसिटल्डिहाइड होता है। तो यहाँ पे जब बेंजीन रिंग में OH और CHO होता है तो इसको क्या बोलते हैं, सैलिसिल एल्डिहाइड। क्लियर हुई बात। और बाकी जो आपके अदर प्रोडक्ट हैं वो भी आपने लिखने हैं, उनका नाम भी लिखना है। क्लियर हुई बात। तो आपने पहले तो केमिकल रिएक्शन साथों के साथ तो अच्छे से कर लेनी है। उसके बाद ये भी केमिकल रिएक्शन में आती है आपके पास में कार्बिल अमीन और जो आपके पास में रिमोटिमिन है। लेकिन इसमें क्या है आपके पास में कि ये क्या हो जाता है, ये तो किसी पर्टिकुलर किसी वैज्ञानिक ने दी है ना, तो इनका इसीलिए इनका नाम भी क्या पड़ा, रिमोटिमिन। ठीक है, अभिक्रिया जैसे कार्बिल अमीन भी हो गए आपके पास में। ठीक है, कार्बिल अमीन देखो सिंपल से यार तुम्हें क्या याद रखना है, कार्बिल अमीन आपको प्राप्त हो रहा है। कार्बिल अमीन में क्या प्राप्त हो रहा है आपको, बेंजीन रिंग प्राप्त हो रही है। दूसरा उसमें क्या प्राप्त होगा आपको, NC प्राप्त हो रहा है। NC क्या होता है आपका, आइसोसाइनाइड।
क्लियर हुई बात। तो इसका अगर हम नाम भी लिखेंगे, अगर आपके पास में जो कार्बिलअमीन का था, तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम में क्या आ जाएगा आपके पास में, बेंजाइल, क्या हो जाएगा आपका, बेंजाइल और आइसोसाइनाइड। क्लियर हुई बात। तो ये क्या करना है आपने, एक बार फटाफट से अपनी कॉपी में बिल्कुल अच्छे से क्या कर लेना है, इन सब रिएक्शनों को, केमिकल रिएक्शनों को एक बार अच्छी अच्छी राइटिंग में बिल्कुल लिख लेना है, उसके बाद खुद से इनकी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ये हमारा जो हेलो एल्केन था, वो बिल्कुल एक जो हमारे पास में एक टॉपिक था वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम कल पढ़ेंगे हेलो एरिन्स। आपको पता है हेलो एरिन्स में आपके पास में क्या होता है, बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग, ठीक है, ये आपने पढ़ा है ना, हेलो एरिन्स और हेलो एल्केन। मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से, जब फर्स्ट डे हम इस यूनिट को स्टार्ट करे थे उसमें मैंने बता दिया था आपके पास में हेलो एरिन्स क्या होते हैं, हेलो एल्केन क्या होते हैं, ठीक है। तो हेलो एल्केन वाला हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या पढ़ेंगे, हेलो एरिन्स। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।